हेलो फ्रेंड्स, जस्ट ब्रैकेट की इस सीरीज के अंदर हम गवर्नमेंट स्कीम्स को कुछ एमसीक्यूज की हेल्प से लर्न करेंगे। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एनपीएचसीई। इस पिक्चर पर फोकस करो। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस एनपीएचसीई? तो इट इज अ प्रोग्राम, इट इज नॉट अ पॉलिसी, इट इज नॉट अ प्लान, सो इट इज अ नेशनल प्रोग्राम। हेल्थ केयर, एचसी इज फॉर हेल्थ केयर। और किसकी हेल्थ केयर की पिक्चर बनी हुई है? एल्डर्स की। बट एल्डर्स इसका आंसर नहीं है, आंसर है इसका एल्डरली। ठीक है, तो ये जिस सिर्फ आपको वर्ड का ध्यान रखना है कि वर्ड आपका ठीक हो। वैसे इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आई डोंट थिंक पेपर में आते हैं, बट स्टिल यू मस्ट नो द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड यू मस्ट नो द करेक्ट ऑप्शन. So the correct full form is that NPSC is actually a national program for healthcare of elderly. ठीक है, अभी तक हम बच्चों के हेल्थ केयर की स्कीम्स पढ़ रहे थे, मैटरनिटी हेल्थ केयर की स्कीम्स पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं एल्डरली की हेल्थ केयर स्कीम. व्हाट इज द प्राइमरी एम फॉर एनपीएचसीई, विच इज नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली? सीनियर सिटीजन्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो हेल्थ केयर प्रोवाइड करना होगा, ऑफकोर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना होगा, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर. उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देना, अगेन हेल्थ केयर की बात है. एल्डरली भी है इस ऑप्शन के अंदर, बट स्टिल दिस इज द रॉन्ग आंसर. एंड देन टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर सीनियर सिटीजन, सो नो. आंसर इज ऑप्शन बी. अगेन आपने सही आंसर आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद आपको सही आंसर को थोरली रीड भी करना है ताकि आगे के क्वेश्चंस आप ठीक से कर पाओ. सो टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एंड हेल्दी एजिंग, हम एल्डरली की बात कर रहे हैं, एल्डरली लोग जो है वो एज कर रहे हैं, तो उनकी जो एजिंग है उसको एक्टिव और हेल्दी बना दिया जाए, ये इसका कॉन्सेप्ट है इस प्रोग्राम का. एंड टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी लॉन्ग टर्म केयर सर्विसेज टू एजिंग पॉपुलेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट पेज पे आपने देख ही लिया होगा. हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, कोई रूरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल सारे एल्डरली की हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं. सो आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. कौन इस स्कीम के, कौन इस प्रोग्राम के प्राइमरी बेनिफिशरीज हैं? हु आर द प्राइमरी बेनिफिशरीज फॉर एनपीएचसीई? तो भाई एल्डरली की बात हो रही है, बूढ़े लोगों की बात हो रही है. आंसर है इसका सीनियर सिटीजन एजिड 60 एंड अबव. ठीक है, 60 प्लस लोग, उनके हेल्थ केयर की बात हो रही है, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर कवर्ड अंडर दिस? तो भाई कौन सी फैसिलिटीज कवर्ड है? एलिमिनेट करते हैं. एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग तो नहीं होगी, डिजिटल लिटरेसी भी नहीं होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है ना, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो लिटरेसी से रिलेटेड भी नहीं है. हाउसिंग असिस्टेंस, कि घर पे उनको असिस्ट किया जाए, या फिर जीरियाट्रिक क्लिनिक. आंसर है इसका ऑप्शन ए, जीरियाट्रिक क्लिनिक्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. ठीक है, जीरियाट्रिक का मीनिंग होता है एल्डरली से रिलेटेड, रिलेटेड टू एल्डरली पीपल. ठीक है, जैसे पीडियाट्रिक होता है बच्चों के लिए, ऐसे जीरियाट्रिक होता है बूढ़े लोगों के लिए, एल्डरली के लिए स्पेशली हेल्थ केयर. बूढ़े लोगों को कुछ स्पेशल हेल्थ केयर की जरूरत होती है, तो इसलिए जीरियाट्रिक क्लिनिक्स के अंदर उनको जाना चाहिए, जैसे पीडियाट्रिक के अंदर बच्चों को लेकर जाते हैं. अब इसके अंदर से क्या चीज कवर्ड नहीं है? अगेन फोकस आप रखोगे कि क्या चीज कवर्ड है, इससे आपको ये नॉलेज मिलेगी कि क्या चीज कवर्ड है इसके अंदर. ठीक है, इजीली आप इसके अंदर से एलिमिनेट कर पा रहे होगे आई गेस कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बाकियों से डिफरेंट है. तो आंसर तो ठीक है, आपको पता चल गया कि भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो इसके अंदर कवर्ड नहीं है, बट यू मस्ट सी कि इसके अंदर क्या क्या कवर्ड है. फ्री हेल्थ चेकअप कवर्ड है, क्योंकि हेल्थ केयर की स्कीम है तो हेल्थ चेकअप तो कवर होगा ही. साथ में प्रोविजन ऑफ मेडिसिन एंड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, अगर किसी थेरेपी की नीड है तो भाई वो भी इसके अंदर है. बाकी प्रोविजन ऑफ मेडिसिन का भी, प्रोविजन ऑफ मेडिसिन भी इसके अंदर कवर्ड है. नेक्स्ट है होम बेस्ड केयर एंड रिहेबिलिटेशन. ठीक है, तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज जो है वो एनपीएससी के अंदर कवर्ड हैं. लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से ईयर में ये जो एनपीएससी है ये लॉन्च हुआ था. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बट आपके लिए किसके अंदर हिंट है, लेट अस सी आप सोच पाते हो उसे कि नहीं. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आरसीएच पोर्टल, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल. वो जिस ईयर में लॉन्च हुआ था
उससे 1 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। तो इसके लिए आपको ये वाला ईयर पता होना चाहिए। आई थिंक आपने वीडियो में लर्न किया है। तो आरसीएच पोर्टल जो है वो 2011 में लॉन्च हुआ था, तो दैट मीन्स एचपीसी एनपीएचसीई ये लॉन्च हुआ उससे 1 साल पहले, विच इज 2010। So this brings us to the end of this video where we covered NPHCE। आगे और भी स्कीम्स को हम एमसीक्यू की हेल्प से लर्न करेंगे। सो कीप फॉलोइंग माय चैनल, जस्ट क्रैक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।